भगवान कृष्ण 1 साल के होने वाले थे। माता यशोदा इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर वो कान्हा जी के लिए उनके पहले जन्मदिन पर क्या उपहार खरीदे। मेरा लल्ला 1 बरस का हो रहा है। सुनो जी, अपने लल्ला को क्या उपहार दूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यशोदा, सुनार से कुछ जेवर बनवा लेते हैं। लल्ला के लिए कुछ ऐसा बनवा लो जो हमारे लल्ला की सुंदरता को और बढ़ा दे। हाँ, ऐसा ही कुछ देखती हूँ। अभी जन्मदिन को कुछ दिन है, तब तक देखती हूँ कुछ समझ आता है तो। कृष्ण जी अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीख रहे थे। अब मैया यशोदा कहीं भी जाए तो कान्हा उनके पीछे पीछे जाए और अपनी तोतली भाषा में उनके साथ जाने की जिद करे। मैया, मैं भी साथ जाऊँ ना मैया? अरे लल्ला, मुझे पानी भरने जाना है। तू साथ जाएगा तो मैं तो ही पकड़ूंगी कैसे? मोरे सिर पर तो पानी की मटकी होगी। अजी कहाँ हो? लगता है चौपाल पर चले गए। अब क्या करूं? पानी लाना भी जरूरी है। लल्ला, तुझे थोड़ी देर काकी के पास छोड़ दूं? मैया मैया, मैं साथ जाऊँ ना? अब कान्हा थोड़ा समझदार हो गए थे। जैसे ही माँ यशोदा घर से बाहर जाने लगती, वो समझ जाते और साथ में जाने की जिद में रोने लगते। अब हार कर मैया ने जब कान्हा के मोटे मोटे आंसू देखे तो साथ लेकर चल पड़ी। एक हाथ में मटकी, एक तरफ गोदी में कान्हा। अब थोड़ी दूर जाकर भगवान कृष्ण जिद करने लगे। मैया, मुझे नीचे उतारो, आपे चलूंगा मैया। काहे परेशान करता है कान्हा? पैदल उतारूंगी तो गिर जाएगा। उतारो मैया। कान्हा फिर से रोने लगे। अब माँ यशोदा ने उन्हें गोद से नीचे उतार दिया। एक हाथ में मटकी और एक हाथ से कान्हा की उंगली पकड़ ली। फिर मैया यशोदा सोच में पड़ गई। अब वापसी में मोरे सिर पर पानी की भरी मटकी होगी, मैं कान्हा की उंगली कैसे पकड़ूंगी? लौटते समय तो जल भरो होगा, तो भार होगा, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। अरे कान्हा, ये ले मेरा पल्लू का कोना पकड़ और सुन, देख कर चलियो, मेरे पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो। अब भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा का साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और ठुमक ठुमक कर चलने लगे। जैसे कोई पशु पक्षी दिखता तो कान्हा मैया यशोदा का पल्लू खींच देते। मैया समझ जाती कि कान्हा रुक गया है। भगवान कृष्ण की बाल लीला का आनंद गोकुल की गोपियां अपने घर की खिड़की से झांक झांक कर देखती। उन्हें पता होता था कि रोजाना इसी समय भगवान कृष्ण मैया यशोदा के साथ उनका पल्लू पकड़कर इधर उधर इठलाते हुए निकलेंगे। अरे देखो तो, वो रहा लल्ला, कितना प्यारू लग रहा है। मन तो कर रहा है इसे अपने हृदय से लगा लूं, अपने आंचल में छुपा लूं। उन्हीं गोपियों में से एक गोपी ने कान्हा जी को किडनैप करने की योजना बनाई। शायद वो उनके नटखट सौम्य को देखकर लालायित हो गई थी। एक सुबह जब मैया यशोदा कान्हा जी को लेकर नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तब वो गोपी एक बर्तन में ढेर सारा माखन लेकर कान्हा जी को इशारा करने लगी। माखन देखकर कान्हा जी ललचा गए। कान्हा, माखन खाओगे? आओ मेरे पास आओ। कान्हा जी माखन को देखकर मुस्कुराने लगे, बहुत खुश होने लगे। उन्होंने कब जाने यशोदा मैया का पल्ला छोड़ा और कब माखन की तरफ दौड़े, मैया यशोदा को पता ही नहीं चला। गोपी ने झट से कान्हा जी को अपनी गोद में उठा लिया और खूब सारा प्यार करके अपने भवन के भीतर ले गई। अब कान्हा जी को एहसास हुआ कि उनकी मैया उनके साथ नहीं है, तो वो रोने लगे। अरे क्यों रो रहे हो कान्हा? ये देखो, माखन खाओगे? मैं तुम्हें माखन खिलाती हूँ। पहले मुझे ढेर सारा प्यार दो, मेरे सीने से लग जाओ। लल्ला, तुम कितने प्यारे हो। यशोदा बहुत किस्मत वाली है जिसके तुम लाल हो। माखन? हाँ हाँ, ले लेना माखन भी। पहले हंसकर दिखाओ, यहाँ मेरे पास बैठो, हम खेलेंगे। माखन। गोपी माखन का लालच देती तो कान्हा चुप हो जाते और गोपी को प्यार करने लगते, क्योंकि कान्हा को तो माखन चाहिए था और कान्हा का सारा ध्यान माखन की तरफ था। माखन? हाँ हाँ दूंगी, पहले अपने नन्हे कदमों से नाच कर दिखाओ। इधर गोपी कान्हा को रिझा रही थी, उधर मैया यशोदा ने जब देखा कि कान्हा उनके साथ नहीं है तो वो घबरा गई और जोर जोर से कान्हा कान्हा पुकारने लगी। कान्हा, कान्हा। अपनी मैया की आवाज सुनकर कान्हा बारीक आवाज में मैया मैया पुकारने लगे। मैया मैया। ये आवाज तो मेरे कान्हा की है, ये तो इस भवन से आ रही है। मैया यशोदा इस गोपी के भवन में गई तो कान्हा मैया को देखकर दौड़ा आया और लिपट कर रोने लगा। मैं तो बस कान्हा को माखन खिला रही थी। माखन खिलाना है तो अपने लाल को खिला, मेरे लल्ला को क्यों खिला रही है? बिना बताए मेरे लाल को उठा लाई। अरे तू तो मेरे लल्ला का अपहरण करके लाई है, ऐसे भी कोई करता है? मेरी तो जान ही चली गई थी। अगर मेरे लल्ला को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी क्षमा न करती।
गोपी चुप रही क्योंकि शायद उसने ममता में बहकर सचमुच गलती की थी। वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ में माखन का बर्तन लिए कान्हा को मैया यशोदा की गोदी में जाते हुए देखती रही। कान्हा ने भी मैया यशोदा की गोदी से पीछे मुंह करके गोपी को देखा। भगवान कृष्ण भी अपनी मैया की गोदी में आकर चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद मैया यशोदा कान्हा को लेकर घर आ गई। उधर वो गोपी कृष्ण जी को याद करते करते रोने लगी। न कुछ खाया न पिया, बस रोए ही जाए। कान्हा ने लीला रची। अब एक कान्हा अपनी यशोदा मैया के साथ था और एक कान्हा गोपियों संग खेल रहा था। अरे शीला, देख कान्हा आ गया। रोना बंद कर, देख कान्हा खुद तुझसे मिलने आ गया। अरे लल्ला, तू अकेले कैसे आ गया? माखन खाना है, मुझे माखन दो ना। हाँ हाँ कान्हा, अभी माखन खिलाती हूँ। तुम भी खाओ ना। हाँ मैं भी खाती हूँ लल्ला। कुछ देर तक कान्हा लीला करते रहे और गोपियों संग इधर उधर खेलते रहे। गोपियों ने कान्हा को माखन खिलाया। उनके साथ द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप का एक बहरूपिया राजा हुआ करता था, जिसका नाम पौंड्रक वासुदेव था, जो कि करुष देश का राजा था। वो स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण का रूप समझता था। पौंड्रक शक्तिशाली राजा तो था, लेकिन साथ में बड़ा ही मूर्ख भी था। भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने के लिए वह चतुर्भुज रूप बनाकर हाथों में नकली सुदर्शन चक्र, बांसुरी, शंख, सिर पर मोर मुकुट, कोस्तोमणि और साथ ही पीले वस्त्र धारण करता था। श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा बनाकर वो प्रजा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वही असली श्री कृष्ण है। पौंड्रक की तरह ही उसके दरबार में उसके दो दूत थे, जिनमें से एक वीरभद्र नाम का दूत स्वयं को बलराम, जबकि एक द्वीत नाम का वानर खुद को हनुमान होने की घोषणा करता है। मैं ही असली वासुदेव, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। पौंड्रक जो चाहता है वो उसे पाकर ही रहता है। पौंड्रक ने जो एक बार सपना देख लिया वही उसका संकल्प है। महाराज, आप क्यों खुद को राजा पौंड्रक कहते हैं? अरे, आप तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। इनका कहना बिल्कुल ठीक है महाराज, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर वानर मेरे हनुमान हैं, तो आप मेरे बलराम भैया हैं। आपने जो ये श्री कृष्ण का रूप धारण किया है, आपके उस रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आपत्ति है। वो ग्वाला श्री कृष्ण मेरी ही भांति मोर पंख, बांसुरी और चक्र पकड़े हुए रहता है, जो कि हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं। मैं आज ही उस ग्वाले को अपने दूत के हवाले संदेश भिजवा देता हूँ। फिर राजा पौंड्रक ने अपने एक दूत को श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। द्वारका पहुँचते पहुँचते उसे काफी देर हो गई। द्वारका पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उस दूत को बड़े आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया। फिर अगली सुबह उसे संदेश देने के लिए राज
दूत ने जाकर श्री कृष्ण का जवाब पौंड्रक को सुनाया। पौंड्रक ने गुस्से में कहा, उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मुझे मृत्यु की धमकी दी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है महाराज कि हमें द्वारका पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, उससे पहले हमें उस ग्वाले का सर नीचे करना होगा। बड़ा घमंड है ना उसे अपने आप पर। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए मैं खुद को विष्णु अवतार घोषित करूंगा। साथ ही हर घर में अपनी मूर्ति रखवाकर उसकी पूजा करने को कहूंगा और जो भी ऐसा करने से इनकार करे उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ, अब चारों ओर मेरे इस आदेश को फैला दो। पौंड्रक का ये आदेश वीरभद्र और वानर ने चारों ओर फैला दिया। साथ ही वो पौंड्रक के भगवान होने की घोषणा करने लगे। फिर वो सभी प्रजा को विवश करने लगे कि वो पौंड्रक को ही अपना भगवान माने और जो भी ऐसा करने से इनकार करता उस पर वो कोड़े बरसाते। राजा पौंड्रक के अत्याचारों से परेशान होकर प्रजा भगवान को याद करने लगी। साथ ही पौंड्रक के अत्याचारों ने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाई। सभी तरफ हाहाकार मच गया। मासूम इंसानों की लाशों के ढेर लग गए। द्वीप वानर और वीरभद्र इसे अपनी जीत समझने लगे, लेकिन देवलोक के देवताओं से ये दृश्य देखा नहीं गया। उधर पृथ्वी देवी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। हे भगवान, आपके रहते इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार, सभी ओर नरसंहार हो रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, हमें उस अत्याचारी से बचाइए प्रभु। पौंड्रक और उसके सिपाहियों ने पृथ्वी लोक को नरक बना दिया है। पृथ्वी देवी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा और इस पौंड्रक को जल्द से जल्द नरक द्वार दिखाऊंगा। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण से आश्वासन मिलते ही पृथ्वी देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर पौंड्रक अपनी पूजा करवाने के लिए सभी मंदिरों में से मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्तियां लगवाने लगा। उसकी मूर्खता का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध करने की ठानी और वो अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वो अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। उधर पौंड्रक भी अपनी 3 गुना सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। पौंड्रक, मैं तुझे युद्ध करने की चेतावनी देता हूँ। आज मैं तेरा भगवान बनने का सपना चूर चूर कर दूंगा। ग्वाले कृष्ण, अभी भी वक्त है। तुम मुझे अपना भगवान मान लो तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा। मेरा रूप चुराकर श्री कृष्ण की तरह दिखने वाले ढोंगी इंसान, अब तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद पौंड्रक और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। द्वीप वानर और वीरभद्र मिलकर श्री कृष्ण की सेना का विनाश करने लगे। अपनी सेना पर आक्रमण होता देख श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ और इस वानर और वीरभद्र का विनाश कर दो। श्री कृष्ण के हाथों से वह सुदर्शन निकलकर सीधा वानर और वीरभद्र का गला चीरते हुए निकल गया। अपने सेनापतियों का खात्मा देख पौंड्रक गुस्से में आ जाता है और कहता है, ग्वाले कृष्ण, तूने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मेरे सुदर्शन से अगली मृत्यु तेरी निश्चित है पौंड्रक। हे सुदर्शन चक्र, अब वक्त आ गया है इस नकली कृष्ण का वध करने का। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। सुदर्शन चक्र अपनी ओर आता देख पौंड्रक रथ से उतरकर भागने लगा। भागते हुए उसकी नकली भुजाएं टूटकर गिर जाती है। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र पौंड्रक का वध कर देता है। देवलोक से सभी देवतागण ये नजारा देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण की जीत पर सभी देवतागण खुश हो जाते हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए आसमान से उन पर फूल बरसाते हैं।